हेलो सर। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए सर कैसे हैं? एकदम गुड। एकदम गुड। थैंक यू, आपके वीडियोस बहुत अच्छे बनाए। अरे मैम कोई बात नहीं, आप लोगों की मेहनत है, मैं तो सिर्फ उसको वो कर देता हूँ, अपलोड एडिट करके थोड़ा सा। ये सिर्फ बच्चों का निकालना पड़ता है, शुरुआत का जो रहता है ज्वाइनिंग वाला। हाँ जी हाँ जी, सच्चे। नहीं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैम। हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, हमारा जो इसी चैप्टर में अगला टॉपिक है। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले कार्बन क्या होते हैं, है ना? कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। का एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कितना है? आयुषी, परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का? मैम 6। ओके। और ये जो है टेट्रा वैलेंसी शो करता है, इसका मतलब है ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड। सारे बॉन्ड्स कैसे होते हैं? कोवेलेंट। थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करवा रही हूँ, देन वी विल स्टार्ट। फिर इसके बाद में अगर हम देखें कि कार्बन जो है वो किससे रिएक्ट करता है, तो याद रखना जब भी कार्बन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उन कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसमें हाइड्रो जो है हाइड्रोजन से आता है, और जो कार्बन है ना, हाइड्रो कहाँ से आता है? हाइड्रोजन से। और जो कार्बन वर्ड है वो कहाँ से आया? कार्बन से। इसीलिए इसे एक साथ क्या कहा? हाइड्रोकार्बन। ठीक है। देन फिर अगला क्या पढ़ा था आयुषी? हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन पढ़ा था इन कंपाउंड्स का, कि ये जो कंपाउंड्स है इन्हें अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो कौन से कंपाउंड्स में ये डिवाइड होते हैं। हमने देखा था ये 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त। और आपको ये भी मैंने बताया था कि कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर करके यहाँ पर आपको रिवाइज करवा देती हूँ। देखो, अगर हम बात करते हैं हाइड्रो कार्बन, किससे मिलकर बने हुए कंपाउंड? हाइड्रोजन प्लस कार्बन से। इन्हें अगर हम इसकी यूनिट करें तो ये कैसा होता है? CH। इस तरह के जो कंपाउंड से इसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो कितने होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? एक होता है सैचुरेटेड या संतृप्त, और एक टाइप के कंपाउंड होते हैं अनसैचुरेटेड या असंतृप्त। ठीक है। सैचुरेटेड इट मीन्स कि इसमें क्या होते हैं? हमेशा सिंगल बॉन्ड। और ये जो है अनसैचुरेटेड, इसमें कौन से बॉन्ड होते हैं? तो याद रखना इसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है। और एक और चीज है कि कौन से कंपाउंड ज्यादा एक्टिव है, तो बी रिमेंबर ऑलवेज कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड के कंपैरिजन में ज्यादा एक्टिव होते हैं। क्यों ऐसा होता है आयुषी? या जो भी है वैशाली, अगर आंसर बताओ तो मुझे जरूर बताओ कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव हैं। क्यों? मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आयुषी, एम आई ऑडिबल? यस मैम। तो मुझे बताओ सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड के कंपैरिजन में कब एक्टिव है? क्यों? कोई रीजन पता है? हाँ या ना बता दिया करो। बाकी रीजन अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। पता है रीजन? एनी वन ऑफ यू? देखो, बोलोगे नहीं तो मुझे भी समझ में आएगा कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया।
तो मैं उसे क्लियर भी नहीं कर पाऊंगी, है ना। मैम इनकी वैलेंसी जो होती है वो सेटिस्फाई नहीं होती इसीलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या होगा, अनसेचुरेटेड जो कंपाउंड है इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। वैलेंसी सेटिस्फाइड इन द सेंस कि उसमें प्योर एटम नहीं जुड़ रहे हैं, इसलिए डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए वो सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। अभी भी उसमें डबल बॉन्ड है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी। तो क्या करेगा, अगर कोई एटम पास में आता है तो उससे बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेगा कंपेयरिंग टू सिंगल बॉन्ड कंपाउंड। ठीक है, चलो अब हम आगे जो हमारा आज का टॉपिक है, लास्ट टाइम हमने फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ लिए थे, इसके आगे का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कार्बन जो कंपाउंड्स है इसकी कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये जो है केमिकल कंपाउंड, इसकी अगर हिंदी में कहे तो रासायनिक गुण, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक। सबसे पहला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका गुण है वो है कंबशन। कंबशन क्या होता है, कोई बताएगा। ये हमने एक बार डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में। कंबशन या दहन क्या होता है ये, आयुषी मेरी आवाज आ रही है। यस तो ये मुझे बताओ कि दहन क्या होता है, कुछ आइडिया है। मैम ये ऑक्सीजन में बर्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और ये हीट और लाइट रिलीज करता है। गुड। क्या होगा कंबशन ये या दहन क्या है, एक प्रोसेस है जो हमेशा, और याद रखना कभी भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में दहन नहीं होगा। हमेशा दहन जब भी होता है, कंबशन जब भी होता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके अंदर, ऑक्सीजन। ठीक है, और क्या होगा जब कार्बन और ऑक्सीजन साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनता है, हीट, और बनता है लाइट। ये एक चीज तो आपको पता चली गई, ठीक है। और अगर हम इसकी और रिएक्शंस देखें कंबशन की, इस रिएक्शन को जरा मुझे बैलेंस करके बताना, बता सकते हो, लिखूं मैं। यस मैम। ठीक है, CH4 प्लस O2 से बना है CO2 प्लस H2O। चलो इसको जरा बैलेंस करके बताओ, प्लस हीट प्लस लाइट, है ना। अच्छा इसको बताओ बैलेंस करके, बता सकते हो गया क्या बैलेंस आयुषी। हो गई बैलेंस ये रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है तो आप मुझे अपनी कॉपी में शो करिए, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस हो गई, कोई भी जो है आप में से जो भी चाहे अपनी कॉपी में मुझे शो कर सकता है। भावेश रिएक्शन बैलेंस हुई, आयुषी। यस मैम। हाँ रिएक्शन बताओ जरा, बैलेंस कर ली क्या, कॉपी शो करो। CH4 प्लस O2, इसके आगे क्या लगाएंगे कि ये रिएक्शन बैलेंस हो जाए,
रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई है अभी आयुषी। रिएक्शन बैलेंस मैं बताती हूँ। भावेश आपने किया क्या रिएक्शन बैलेंस? भावेश आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? ओके, नहीं किया। पृथ्वी आपने बैलेंस किया? नहीं आया समझ में। पृथ्वी आपने बैलेंस किया रिएक्शन? यस मैम। बताओ जरा, कॉपी शो करो। मैम समझ ही नहीं आया। समझ ही नहीं आया, ठीक है। देखो मैम जब एक भी बार और देख लो। ओके ओके आयुषी बताओ, मैं देख लेती हूँ। आयुषी अभी भी आपकी रिएक्शन बैलेंस वापस से बताओ कॉपी आयुषी। 2CH4 और 2CO2 H2O। ओके, मैम वो 4 है O2। 4O2। आप यहाँ पे एक काम करो, CH4 के आगे डायरेक्ट सिर्फ एक CH4 को एज इट इज रखो और ऑक्सीजन के आगे 2 लगा दो। चलो इस रिएक्शन का समझाती भी हूँ, ठीक है। देखो सभी के लिए कंबशन या क्रिया है एक ऐसी प्रोसेस है कि जब भी कार्बन जो है ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो एक जो है क्या निकलता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सेकेंड थिंग इसमें से निकलती है हीट यानी गर्मी और लाइट। आप खुद देखना, जब भी हम कोई कंपाउंड को क्या करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर जो है 2 चीजें होती हैं। एक क्या होता है, एक तो निकलती है हीट यानी गर्मी, सेकेंड थिंग क्या निकलती है, लाइट, ठीक है, और बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका अभी जो ठंड का मौसम है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हम ठंड से बचने के लिए आग जलाते हैं, यस लकड़ी जलाते हैं ना, ठंड से बचने के लिए लकड़ी जलाते हैं। बहुत सारे लोग शौकिया तौर पर भी घर में यूज करते हैं, और जिनके पास घर नहीं है वो बाहर जलाते हैं आग। देखा है आप सभी यस ने, मैम। है ना? तो देखना उसमें 2 चीजें आपको दिखेंगी, एक तो धुआं निकलते हुए दिखेगा, एक चीज यस दिखेगी मैम। धुआं निकलते हुए। वो जो निकल रहा है काला धुआं, वो क्या है, जो है कोल निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उसमें। सेकेंड थिंग, उस आग के पास बैठने से हमें हीट या गर्मी महसूस हो रही है, ठीक है। और थर्ड थिंग, वहां पे अंधेरा होता है और लाइट जलने से वहां पे क्या हो जाता है, आग जलने से क्या होता है, रोशनी होती है, उजाला होता है। देखा है आपने? यस मैम। तो जब भी जो कार्बन है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट। अब आप ये कहोगे कि मैम यहाँ कार्बन कहाँ था, लकड़ी में कार्बन था क्या? ये आपके दिमाग में आ सकता है क्वेश्चन कि कार्बन यहाँ कहाँ है। तो याद रखना, जितने भी लिविंग थिंग है सभी कार्बन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो ये जो वुड या लकड़ी है इसमें क्या है, कार्बन। क्या है इसमें, कार्बन, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकली और हीट निकली। अब जो है इसके कुछ एग्जांपल्स है, मैं आपको बताती हूँ और हम इसको थोड़ा सा बैलेंस भी करना सीखते हैं, ठीक है। मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर देखो, जब कंबशन में एक कार्बन और ऑक्सीजन मिले तो बना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट और प्लस लाइट, है ना। मैंने इसका सिंबल बना दिया H और N, मतलब हीट और लाइट। अब यहाँ पर एक और चीज है कि जब CH4 मेथेन गैस ऑक्सीजन से रिएक्शन करे तब भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, हीट निकला और लाइट निकला, ठीक है। अब यहाँ पर इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लगाया, वहां पर तो वो जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं होगी, ठीक है। रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस ठीक से नहीं होगी। अगर हम यहाँ पर क्या करें,
2 लगा दे, ठीक है। तो एक तो क्या हो गया, ये कार्बन, यहाँ से 2 ऑक्सीजन गए CO2, यहाँ पे एक और चीज बनती है, यहाँ पर बनता है एक H2O वाटर मॉलिक्यूल, समझ में आ रहा है, और इसके आगे लगा दिया 2। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करो जरा, इसको रिएक्शन को बैलेंस करो आयुषी। आयुषी मेरी आवाज आ रही है बेटे? यस मैम, बैलेंस ही है ये इक्वेशन। ये इक्वेशन बैलेंस है क्या, पक्का? यस मैम। देख लो, काउंट कर लो, यहाँ कार्बन एक है, बैलेंस है इक्वेशन? यस मैम। हो गई बैलेंस? कहाँ गलती कर रहे थे आप? यहाँ पर आगे CH4 के आगे भी 4 लगा दिया था, है ना? यस मैम। तो ये गलती नहीं करनी। हमें सबसे पहले क्या करना है, जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो याद हो तो हमने क्या देखा था कि हमें पहले देखना है प्रोडक्ट में कितने एटम्स है। तो प्रोडक्ट में जो है एक तो क्या है, एक जो है CH एक कार्बन है, तो हमने तो ये कर लिया कि कार्बन बैलेंस हो गया। कौन ज्यादा है, तो यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको बैलेंस कर लिया। अब एक और चीज है कि ये जो हाइड्रोकार्बन से जब ये जलते हैं तो एक तो हीट निकाल रहे हैं, एक लाइट निकाल रहे हैं, और एक और चीज होती है, इसमें से काला काला धुआं भी निकलता है। तो याद रखना कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है जलता है, ठीक है, तो जब भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, सेचुरेटेड होंगे मीन्स इसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। तो जो आग जलेगी ना, तब यहाँ से धुआं नहीं निकलेगा, वहां से फ्लेम जो है हीट तो निकलेगी, लाइट भी रहेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, लेकिन काला काला धुआं नहीं निकलेगा। कैसी फ्लेम होगी, क्लीन फ्लेम। कैसी होगी, क्लीन फ्लेम। क्लीन फ्लेम है, इसका मतलब है ये कैसा है, सेचुरेटेड कंपाउंड है। सेकेंड थिंग, तुमने गैस जलते हुए देखा होगा सभी ने, कैसी फ्लेम से जलता है, ब्लू फ्लेम से, देखा है? यस मैम। है ना, ब्लू फ्लेम जलती है। तो ये कैसा है, सेचुरेटेड कंपाउंड है। जबकि अगर तुमने कोयला या लकड़ी जलते हुए देखा होगा, है ना, यहाँ पर सेचुरेटेड कंपाउंड है, क्लीन फ्लेम है, इसका मतलब क्या है कि पूरा कंबशन हो रहा है, फुल कंबशन हो रहा है, इसको प्रॉपर वे में ऑक्सीजन मिल रही है। जबकि अगर अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, जैसे कैंडल जलाई जाती है, मोमबत्ती या चिमनी जलाई जाए, ठीक है, या फिर अगर आग जलाई जाए, लकड़ी जलाई जाए, तो उस केस में कैसा धुआं निकलता है, कोई बताएगा कैसा धुआं निकलता है? मैम ब्लैक। ब्लैक, वेरी गुड। कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। गैस जलाते तो किचन कभी भी आपको ब्लैक नहीं दिखता, लेकिन जहाँ चूल्हा जल रहा है, जहाँ आग जल रही है, लकड़ी जल रही है, वहां कैसा हो जाता है, ब्लैक। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे जो कंपाउंड जल रहा है उसे प्रॉपर वे में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, और वो कैसा है, अनसेचुरेटेड। कैसा है, अनसेचुरेटेड। इसलिए ये जो जलेगा तो कैसा जलेगा, स्मोकी फ्लेम के साथ। और कैसा होगा ये, येलो फ्लेम होगी। ये फ्लेम कैसी होगी, येलो इन कलर, ठीक है। याद रखना, ये छोटे छोटे जो आपके MCQ आते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेचुरेटेड कंपाउंड कौन सी फ्लेम से जलता है और अनसेचुरेटेड कंपाउंड की फ्लेम कैसी होती है। तो याद रखना, सेचुरेटेड कंपाउंड जो है वो ब्लू और क्लीन फ्लेम से जलेगा, ठीक है, जबकि अनसेचुरेटेड कंपाउंड जो है येलो स्मोकी फ्लेम के साथ जलता है, ठीक है। क्लियर ये चीज, यस नोट मैम। डाउन कर लिया बेटा? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज है कि ये जो है ये जो कार्बन है ये और कौन सी रिएक्शन करता है, तो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है, ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होता है ऑक्सीडेशन? हमने ऑक्सीडेशन में रिडक्शन पढ़ा था, आपको याद है? यस मैम। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण क्या होता है? बता पाओगे? मैम गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। वेरी गुड, गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या हो रहा है? जब क्या हो, कार्बन कंपाउंड जो है ये क्या करे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करे और कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कार्बन कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करे और कुछ और केमिकल्स में चेंज हो जाए। जैसे एक इक्वेशन देती हूँ और फिर मैं इस चीज को समझाती हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में जब कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से किसी कंपाउंड से रिएक्शन करके दूसरा कंपाउंड बनाते हैं, प्रोसेस कहलाती है ऑक्सीडेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गेन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे अगर हम एग्जांपल लें CH3 CH2OH। अच्छा इसका नाम बताओ, नाम बताओ इसका। आयुषी इसका नाम बताओ। क्या नाम है इसका? इस कंपाउंड का नाम बताओ बेटा, बता पाओगी? यस मैम। हाँ बताओ। नाम बताओ आयुषी इसका, इस कंपाउंड का नाम बताओ। मैम इथेनॉल। ओके वेरी गुड, इथेनॉल है ना, इथेनॉल है ये इथेनॉल जो है जब KMnO4 से रिएक्शन करता है तो ये किसमें बदल जाता है? इसका नाम बताओ। KMnO4 का भी पूरा नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट। ये जब इस पोटेशियम पर मैग्नेट की प्रेजेंस में क्या करता है, ये रिएक्ट करता है, तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट जो है इसे क्या प्रोवाइड करता है? ऑक्सीजन। क्या प्रोवाइड करता है इसे? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और किसमें बदल गया? ये एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड में। किसमें बदल गया? ये एसिटिक एसिड, या इसे एसिटिक एसिड को एक और नाम कहते हैं इथेनॉइक एसिड में ये कन्वर्ट हो गया। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या कहलाई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर ये जो KMnO4 है ये क्या कर रहा है? ये इसे दे रहा है ऑक्सीजन। क्या कर रहा है? इस इथेनॉइक जो है इस इथेनॉल को इसने क्या करा? ऑक्सीजन दे दी। और ये जो क्योंकि KMnO4 क्या कर रहा है? इसे ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है, इसलिए इसे कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहा इसे? KMnO4 यहाँ क्या है? एक्सेंट। ठीक है, समझ गए? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो मैम। चलो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशन, एडिशन को जो है कहते हैं संयोजन जो है अभिक्रिया, या एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया। एडिशन रिएक्शन को क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। योग या एडिशन का मतलब क्या होता है? योग या एडिशन क्या होता है? मैथ्स का कोई बताएगा? मैम प्लस करना। प्लस करना। जब भी हम कुछ प्लस करते हैं तो कुछ निकलता है क्या उसमें से, कि सब कुछ जुड़ जाता है? औशिका सब कुछ जुड़ जाता है क्या, कि कुछ निकलता है? औशिका मेरी आवाज आ रही है? औशिका ठीक है बेटा, मैं ये बता देती हूँ। जब मैम भी सब कुछ जुड़ एडिशन, जाता है।
सब कुछ जुड़ जाता है लेकिन निकलता कुछ भी नहीं है, याद रखना। ठीक है, जब भी एडिशन रिएक्शन होती है तो क्या होता है, सब कुछ जुड़ जाता है लेकिन निकलता कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, एडिशन रिएक्शन में जो सेचुरेटेड कंपाउंड है अनसेचुरेटेड कंपाउंड है वो किस में बदल जाते हैं, सेचुरेटेड में। अनसेचुरेटेड मीन्स डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड किस में बदल जाते हैं, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड्स में। ठीक है, क्या होता है, डबल बॉन्ड कंपाउंड्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड्स में। ठीक है, इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर R ग्रुप पता है ना क्या होता है बेटे, यहाँ Yes, पर ma'am. कोई सा भी दूसरा हाइड्रोकार्बन जुड़ सकता है। यहाँ पर ये जो है निकिल कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होते हैं पता है, निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या जुड़ जाता है, यहाँ H2 या हाइड्रोजन। अब कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ गए, 2, तो क्या होगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पर एक R ग्रुप दूसरा R ग्रुप। अब देखो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है क्या, नहीं है, 1 2 3, तो तीसरा R ग्रुप यहाँ और चौथा R ग्रुप यहाँ जुड़ गया। ठीक है, क्या हुआ, ये जो है कितना था, ये डबल बॉन्ड कंपाउंड था, जैसा था यहाँ डबल, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड में। और यहाँ पर कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं निकला है। जो हम प्लस करके H2O या CO2 निकाल देते हैं वो क्या कहलाते हैं, बाय प्रोडक्ट। क्या कहलाते हैं, बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट्स। तो एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया में कभी भी कोई सी भी एडिशन रिएक्शन हो, चाहे वो कार्बनिक ऑर्गेनिक में हो या इनऑर्गेनिक में हो, हमेशा याद रखना क्या होता है, कभी भी एडिशन रिएक्शन में सारे मॉलिक्यूल सिर्फ जुड़ते हैं, निकलने का काम कोई भी नहीं करता है। अच्छा, एक रिएक्शन में लिखती हूँ, आप बताओ ये एडिशन रिएक्शन है या नहीं, बताओगे? यस मैम। और कौन सी रिएक्शन है जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, या कौन सी रिएक्शन है, मुझे तो बस इतना बताओ कि एडिशन रिएक्शन है या नहीं, बाकी चीजें फिर हम बाद में देखते हैं। CH3 CH2OH, ठीक है, CH3 CH2 OH, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जो बनाया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। अच्छा, याद रखना कि एडिशन रिएक्शन में कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं करता है, याद रखना, एडिशन रिएक्शन में कोई भी बाय प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलता है। एक और रिएक्शन लिख रही हूँ, अब मुझे बताना कि एडिशन रिएक्शन है कि नहीं। एक रिएक्शन तो देख लेना, पहली वाली रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन। अच्छा बताओ, पहली वाली रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है या दूसरी वाली, ये रिएक्शन नंबर फर्स्ट और ये सेकंड, कौन सी रिएक्शन है जो एडिशन रिएक्शन है? मैम सेकंड। सेकंड रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है, गुड। फर्स्ट वाली एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं है?
क्योंकि मैम वो डबल बॉन्ड है। और इसके अलावा इसमें बाय प्रोडक्ट निकला है, देखो ये क्या है, बाय प्रोडक्ट है, समझ गए। जबकि यहाँ पे Yes. देखो एक ही कंपाउंड बना है, इसके अलावा और कुछ भी बाय प्रोडक्ट नहीं निकला है, ना ही कोई हीट निकली है, ना ही कहीं वाटर निकला है, कुछ भी नहीं हुआ है। सॉरी, ना ही कोई कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, ना ही वाटर मॉलिक्यूल निकला है, ना ही कोई दूसरा मॉलिक्यूल निकला है, समझ गए। तो ये हो गया एडिशन रिएक्शन, जबकि ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि एक तो इसमें डबल बॉन्ड बना, दूसरा इसमें बाय प्रोडक्ट निकला। ठीक है, क्लियर? यस मैम। क्लियर हुई है? ओके, समझ गए ना बेटे। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी हमने, अभिक्रियाओं के प्रकार तब पढ़ा था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, कोई बताएगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या विस्थापन, है ना? क्या होता है सब्स्टिट्यूशन या विस्थापन? कुछ एक रिएक्टेंट की दूसरी रिएक्टेंट से इस तरह से रिएक्शन हो कि क्या हो जाए, वो बदल जाए, है ना? क्या हो जाए, वो बदल क्लोरीन जाए। हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। हाँ, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो रहा है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, कंपाउंड का रिप्लेसमेंट हो रहा है। एक कंपाउंड जो है वो क्या कर रहा है, दूसरे कंपाउंड को रिप्लेस कर रहा है, तो इस रिप्लेसमेंट को क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन, समझ गए, या प्रतिस्थापन। इसका भी ये जो तुमने देख लिया कि क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, हम यहाँ पर और भी रिएक्शंस देख सकते हैं। मैं तुम्हें एक आध एग्जाम्पल और बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटे, जो क्लोरीन है, ये आपने बहुत अच्छा बताया है कि CH4 जो है Cl से रिएक्ट कर रहा है, Cl2 से क्या कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक तो यहाँ से CH4 में से एक हाइड्रोजन निकलेगा, और ये जो Cl2 है ये ऐसा होता है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन निकला, तो ये कैसे बदल गया, CH4 से ये बदल गया CH3 Cl में, और यहाँ से जो एक हाइड्रोजन निकला था, इसमें से जो एक हाइड्रोजन निकला था, और यहाँ से जो क्लोरीन निकला था, ये किसमें बदल गया, HCl में। किसमें बदल गया, ये HCl में। समझ गए। इसी रिएक्शन को देखो, और मैं, ये जो रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज है, देखो ये रिएक्शन जो है सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, इस रिएक्शन को मैं और आगे आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये था, पहले क्या था, ये CH4 है ना। अब देखो यहाँ पर ये क्या बना है, CHCl3, ये जो CHCl3 है, ठीक है, ये क्या करेगा, फिर से एक और Cl2 से रिएक्ट कर ले, तो फिर से क्या होगा, फिर से ये बनाएगा CH2Cl2, और यहाँ क्या बन गया, HCl, ठीक है। फिर वापस ये CHCl2 है, सॉरी CH2Cl2, ये फिर से एक Cl2 से रिएक्ट करेगा, है ना, और ये बनाएगा CHCl3 प्लस HCl, है ना। ये जो CHCl3 है, आपने क्लोरोफॉर्म नाम सुना है, क्लोरोफॉर्म नाम सुना? नो मैम। ये सुना है कि जब ऑपरेशन होते पहले, तो ऑपरेशन होते थे तो थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया जाता था, उससे क्या होता है, व्यक्ति में बेहोशी आ जाती है। वो एक कंपाउंड है, इसका बहुत सारी जगह पर यूज होता है, मेडिसिन में तो होता ही है,
इसका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में ये CHCl3 है, फिर से Cl2 इससे रिएक्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CCl4 में, कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक CH4 से सोलर रेडिएशन की प्रेजेंस में रिएक्शन शुरू हुई थी और ये कहाँ पर जाकर खत्म हुई, जब तक कि सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो गए। समझ गए? यस मैम। समझ गए ना? तो ये कैसी रिएक्शन हो गई? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। और भी बहुत सारी रिएक्शन होती हैं जिन्हें हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ ना। अब इसके बाद में है ये जो कार्बन है ये किस टाइप के कंपाउंड्स बनाता है। तो यहाँ पर जो कार्बन है ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंपाउंड बनाता है। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स है जैसे इथेनॉइक एसिड या इथेनॉल, एसिटिक एसिड, ठीक है, इनकी जो रिएक्शंस है वो हम थोड़े से पढ़ लेते हैं। तो सम और कार्बन कंपाउंड इसमें क्या है, कौन से कंपाउंड हमें आपके सिलेबस में है? एक तो है इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला बताओ। इथेनोइक एसिड, इनके फॉर्मूले जरा बताओ तो फटाफट, मुंह से बोलो, मैं लिख देती हूँ। इथेनॉल का फॉर्मूला बोलो बेटा, बता सकते हो? मैम बोल के तो नहीं, दिखा दे। ठीक है, दिखा दो, दिखा दो। इसे बोलने में क्या दिक्कत है? चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। कौन सा है इथेनॉल ये बताओ। सॉरी, ओके, ये इथेनॉल, ठीक है। ठीक है भाई, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मूला बता देती हूँ इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का। यहाँ पर है CH3CH2OH। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है बेटा CH3CH2OH, ठीक है। इथेनोइक एसिड तो आपने सही बताया, लेकिन इथेनॉल के फॉर्मूले में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, क्योंकि आपको याद है हमने पहले भी फॉर्मूले लिखना सीखे थे। जब एथेन की बात होती है तो 2 कार्बन है, ये तो ठीक है, लेकिन ये होता है CH3CH2OH। तो जो आपने इसको खोल के लिखा है ना, वो कैसे लिखेंगे देखो, इसको नोट डाउन कर लेना जहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। ये होता है इथेनॉल, समझ गए बेटे? यस मैम। ये जो इथेनॉल है ये कैसा होता है, अभी आज के समय में ये इथेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सैनिटाइजर नाम सुना? सैनिटाइजर सभी ने सुना है अभी कोरोना के समय, क्योंकि ये इसी के कारण जो है क्या कर रहे हैं, इसी के कारण हम अभी क्या कर रहे हैं, हाथ साफ कर रहे हैं सैनिटाइजर से। वो पता है सैनिटाइजर क्या है? इथेनॉल है। क्या है बेटा? इथेनॉल, ठीक है, क्लियर? यस। अब यहाँ पर ये जो इथेनॉल है ना, ये कौन कौन सी रिएक्शन शो करता है। और एक और चीज है, ये जो इथेनॉल है ये रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड जो रूम टेम्परेचर पर बॉटल में बंद है तो ये लिक्विड है, लेकिन जैसे ही बॉटल का ढक्कन खुलता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये इवेपोरेट हो जाता है, हवा में क्या हो जाता है, आसानी से उड़ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हैंड सैनिटाइज करने के बाद आपको कपड़े टॉवल से साफ नहीं करना पड़ता है, करना पड़ता है क्या हाथ? नो मैम। हैंड सैनिटाइज करने के बाद में साफ करना पड़ता है क्या? नो मैम। नहीं करना पड़ता है ना। क्या होता है, जैसे ही हाथ में लगाते हैं वो अपने आप उड़ जाता है, ठीक है। तो याद रखना
कि जो इथेनॉल है ये लिक्विड होता है, लेकिन बॉटल में जब बंद है तब तो क्या है, ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन ये बहुत ही एक्टिव होता है। और अगर ये प्योर इथेनॉल है तो इसे अगर खुला रखें तो क्या हो जाता है, हवा में उड़ जाता है। क्या होता है, हवा में ये उड़ जाता है। दूसरी चीज कि इथेनॉल का अगर हम एक और प्रॉपर्टी देखें तो याद रखना कि एक तो हवा में उड़ रहा है, सेकेंड थिंग ये जो है अगर इसमें पानी मिला दिया जाए तो फिर ये हवा में नहीं उड़ेगा, फिर ये थोड़ी देर हवा में थोड़ी देर खुले में भी आप इसको रख सकते हो, है ना। और ये जो इथेनॉल है इसका दवाइयों के रूप में भी उपयोग होता है। आप लोगों ने सर्दी खांसी की दवाई ली है? यस मैम। सर्दी खांसी की जब भी हम दवाई पीते हैं तो याद रखना बहुत नींद आती है ना? यस मैम आती आती है। Yes, ma'am. तो इसलिए आती है क्योंकि उसके अंदर क्या मिला हुआ है, ये इथेनॉल मिला हुआ है, ठीक है। और क्या है कि ये जो इथेनॉल है थोड़ी सी मात्रा में लो या दवाइयों के रूप में लो तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये रोज या ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो ये एडिक्शन है, एक नशा है इथेनॉल में। जो वाइन होती है उसमें कौन सा अल्कोहल होता है, यही वाला, कौन सा, इथेनॉल, ठीक है। और आप लोगों ने सुना होगा कि जो पॉइजनस या लीथल या जहरीली शराब उसके अंदर जो होता है वो भी अल्कोहल होता है, लेकिन उसका फॉर्मूला होता है CH3OH। क्या फॉर्मूला होता है इसका, CH3OH। और ये जो होता है CH3OH ये जहरीली शराब होती है। कैसी होती है, जहरीली। जबकि जो CH2OH है, CH3 CH2OH जो इथेनॉल है ये कैसा होता है, ये जहरीला नहीं होता है, लेकिन एक लिमिट तक। अगर प्योर इथेनॉल को पूरी तरह से कंजम कर लिया जाए, पी लिया जाए तो बहुत हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं। थोड़ी सी मात्रा लेने पर इंसान जो है अपना जो माइंड है उस पर कंट्रोल को भूल जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो नशे में रहता है वो व्यक्ति बहकी हुई बातें करता है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो अल्कोहल है ये हमारे दिमाग को कैसा कर देता है, अनकॉन्शियस। इंसान को होश ही नहीं रहता है कि वो कर क्या रहा है। कार्बन का बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, अभी तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोरोना कोविड के समय में तो क्या कहते हैं, हाथ सैनिटाइज करो, है ना, और सैनिटाइजर अपने पास रखो। तो सैनिटाइजर क्या है, यही इथेनॉल है, ठीक है। यस और मैम। इसमें कई बार जो है इसमें बहुत ज्यादा पानी मिला रहता है, इसलिए ये एकदम से उड़ता नहीं है। और कुछ लोग इसके अंदर थोड़ी सी खुशबू भी डाल देते हैं, इसलिए अलग अलग परफ्यूम की खुशबू आती है, बट ये क्या है, ये अल्कोहल है। इसकी कुछ रिएक्शंस है वो हम फटाफट लिख लेते हैं ताकि हमारा चैप्टर लगभग आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब ये है इथेनॉल सोडियम से किया करता है तो सोडियम इथॉक्साइड बनाता है, और ये जो सोडियम इथॉक्साइड है ये इथॉक्साइड क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, क्षार है, जो कि एसिड से किया करता है बहुत सारी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, दवाइयों को बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। और यहाँ से निकल गया एक H2, ठीक है। CH3 CH2O Na बना, और यहाँ से ये जो H2 था ये निकल गया। अच्छा अब बताओ ये कैसी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि नहीं, है विस्थापन अभी किया? यस मैम है ना, इसमें किसका यस मैम। विस्थापन हुआ है, मैम सोडियम ने किसको, सोडियम, हाँ सोडियम ने किसको हटा के अपनी पोजीशन ली, हाइड्रोजन को। वेरी गुड। यहाँ से क्या हुआ, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और खुद यहाँ पर आकर जुड़ गए, है ना। अब ये भी एक एग्जांपल हो गया किसका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। और ये जो बना है ये क्या बना है, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। दूसरी रिएक्शन भी हम फटाफट लिखते हैं,
यहाँ पर जो है CH3 CH2OH, जब ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम बताओ, प्लस H2O, इसका नाम बताओ बेटा, इसका नाम बताओ, इस कंपाउंड का CH2 डबल बॉन्ड CH2 का नाम बताओ। जल्दी बताओ इसका नाम। आता है इसका नाम? ये क्या है? 2 कार्बन है तो इसे क्या कहेंगे? दो कार्बन है तो क्या कहेंगे? F, और डबल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे? इन क्या बना दिया? एथीन एथीन। इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका बेटे? एथीन। ठीक है, क्लियर। इसके बाद में एक और है, दूसरा कार्बन का कंपाउंड है जो आपके सिलेबस में है, वो है एथेनोइक एसिड। क्या है? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का जरा फॉर्मूला बताओ, मुझे बताना मैं सही लिख रही हूँ क्या। इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला सही है एथेनोइक एसिड का? जल्दी बताओ। मैम सेकंड वाला। ठीक है, गुड। ये क्या है? एथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड। क्या है इसका कॉमन नेम? एसिटिक एसिड। और ये किचन में जो आपके नूडल्स वगैरह बनते हैं ना, उसमें कंपाउंड डाला जाता है जिसे कहते हैं विनेगर। क्या है ये? विनेगर। ये जो विनेगर है वही, ये एसिटिक एसिड का जो कमर्शियल नेम है वो क्या है? विनेगर। ठीक है, कमर्शियल नेम क्या है? विनेगर। और इसका एक और कॉमन नेम जो है वो क्या है? एसिटिक एसिड। और इसका जो IUPAC नेम या केमिकल नेम है वो है इथेनॉइक एसिड। क्योंकि हमें पता है 2 कार्बन है तो इथेन, और आपको बताया था ऑइक, एथेन, है ना? क्या है ये? एथेन। और क्योंकि एसिड लगा है इसलिए लगा दिया ऑइक एसिड। तो ये क्या हो गया? इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, इसका कमर्शियल नेम है विनेगर। ठीक है, विनेगर, जो कि किचन में भी बहुत ज्यादा काम आता है। आपके आजकल चाइनीज वगैरह के बनाने में काम आता है। तो कैसा है? विनेगर है, थोड़ा सा खट्टा होता है ना? कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। और ये जो है, ये जब भी रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। जैसे जब ये अल्कोहल से रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है? अल्कोहल से। तो ये क्या बनाता है? ईस्टर बनाता है। हमने पढ़ा था पिछली बार जब, ये क्या है? एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। और किससे क्रिया कर रहा है? किससे रिएक्शन कर रहा है? CH3 CH2OH अल्कोहल से, जो है इथेनॉल। और ये है एसिटिक एसिड। ठीक है, जब ये इससे रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? तो ये बनता है एस्टर। एस्टर जो है ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है RCOOR डैश। देखो ये वाला जो ग्रुप है ये क्या कहलाया? ये वाला R। और ये वाला जो ग्रुप है ये वाला R। समझ गए? समझ गए? समझ में आया बेटा? यस मैम। है ना? Yes. यहाँ पे एक ये R ग्रुप है
यहाँ पर 2 R ग्रुप है, 1 और 2। तो ये जो एक R ग्रुप को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये CH3। दूसरे R ग्रुप को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है CH2H3। और ये जो बीच में है COOR, ये है COOR। और इसे क्या कहते हैं, ईस्टर। क्या कहते हैं, ईस्टर या एस्टर। ठीक है, ये जो ईस्टर या एस्टर है ये क्या बन गए, जब भी एक एल्कोहल और एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एस्टर। यहाँ पर एसिटिक एसिड और इथेनॉल ने रिएक्शन किया, कुछ भी नहीं हुआ है। ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो मैं बताती हूँ, बहुत ध्यान से देखोगे तो पूरी रिएक्शन यूं ही समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ से ये जो CH3 था, ये जो CH3 था ये यहाँ आ गया, ठीक है। और ये COOH जो है ये भी यहाँ तक पूरा आ गया। यहाँ से ये OH है ये निकल गया, और यहाँ पर ये क्या जुड़ गया, ये जो इतना पार्ट था ये पूरा यहाँ पर जुड़ गया, समझ कर। और क्या निकल गया, यहाँ से एक और चीज इसके साथ बाहर निकली है। इस रिएक्शन को पूरा लिखो, ये रिएक्शन अधूरी लिखी हुई है आपके बुक में, इसको मैं पूरा लिख देती हूँ। ये जो है रिएक्शन, इसको मैं पूरा लिख देती हूँ। CH3CO प्लस H2O। देखो H2O निकला है क्या, यहाँ से दिख रहा है H2O निकला हुआ, यस मैम। है ना। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला और एक OH यहाँ से निकला, तो ये क्या बन गया, H2O। ठीक है बेटे, क्लियर। ये हो गई एस्टर की रिएक्शन, ठीक है। यस मैम। इसकी और बहुत सारी रिएक्शन है, इसको जरा तुम मुझे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बना के बताओ। क्योंकि ये एसिड है CH3COOH, ये किसी बेस से रिएक्शन करता है, जैसे NaOH या क्षार से रिएक्शन करता है, तो ये हमेशा बनाता है सॉल्ट। क्या बनाता है ये, सॉल्ट। तो इसने बनाया CH3COO Na, ठीक है, सोडियम एसीटेट प्लस क्या बाहर आएगा बेटा, यहाँ से प्लस में क्या आ जाएगा, H2O। ओके वेरी गुड, क्या बाहर आ गया, H2O, ठीक है। आज हमारा ये जो चैप्टर है, ये इस चैप्टर का लगभग 95% कंप्लीट हो चुका है पार्ट। हमारा 5% पार्ट बचा हुआ है, जो कि है सोप और डिटर्जेंट फॉर्मेशन, वो हम कल देखेंगे। और आप लोग जो है, जो भी चीज नहीं समझ में आई है तो आप क्वेश्चन निकाल लेना, कल हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। यस मैम। आज जितना पढ़ाया समझ में आया, यस मैम। ठीक है ना। तो कल हम क्या करेंगे, जो भी बचा हुआ पार्ट है उसे कंप्लीट करेंगे, तो हमारा जो केमिस्ट्री है 10th का वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कल हम सोप्स जो है, सोप्स एंड डिटर्जेंट, मतलब ये जो साबुन है कपड़े पे किस तरह से काम करता है, उसकी क्या केमिस्ट्री है, और मिसेल्स जो है फॉर्मेशन ये देखेंगे, पाइसीकरण जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। यस मैम। चलो आज के लिए इतना काफी है, कल हम मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटे, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू। ओके बेटे।